नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए सीरीज की, यानी कि इस चैनल पे आपको एक नई सीरीज मिलेगी जो कि इंडियन मैप की है। ठीक है, तो इंडियन मैप में हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे, इसमें पूरा टॉपिक हम लिखे हैं और भी कई टॉपिक हैं जो हम आपको अभी बता दे रहे हैं। जैसे कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आपको डिस्कस करके बताया जाएगा। यानी कि इस तरीके से नहीं, अगर पूछे तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है तो लखनऊ जाके आगे बढ़ जाएंगे, बिहार पे चले जाएंगे, इस तरीके से नहीं। ठीक है, उसका लोकेशन क्या है, मान लीजिए हमने यहाँ पे रफली एक बना दिया उत्तर प्रदेश। अब इसमें हम आपको ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश यहाँ है, इसकी राजधानी लखनऊ है। ठीक है, आगरा है, अलीगढ़ है, कानपुर है, किस तरीके से सारे पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है। यानी कि अलीगढ़ किस लिए फेमस है, लखनऊ किस लिए फेमस है, नवाबों का शहर है। आगरा किस लिए फेमस है, आगरा में ताजमहल है, ताजमहल किसने बनवाया, क्या किया, सारी दुनिया भर की सारी चीज़ें आपको इसी क्लास में देखने को मिल जाएगी। यानी कि आपको जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जो कि जहाँ से जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा वो सब मैं आपको इसमें बताऊंगा। यानी कि मैं जम्मू कश्मीर से शुरू करूंगा और यूनियन टेरिटरी यानी कि इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक चलूंगा। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। और उसके इम्पोर्टेंट लोकेशंस के बारे में आपको डिस्कस कर दिया जाएगा, जो इसके इम्पोर्टेंट लोकेशन जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है। आगे है द्वीप समूह के बारे में, यानी कि जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो इस तरीके से ऐसा इसका रफली एक रहता है। तो यहाँ पे जो है लक्षद्वीप पड़ता है, अंडमान निकोबार पड़ता है। कौन कौन से द्वीप हैं, उन द्वीपों के बारे में बेसिक से एकदम एडवांस तक डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, उसमें कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन से लोग निवास करते हैं, कितनी जनसंख्या है वहाँ की। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगे। पर्वत यानी कि माउंटेन के बारे में डिस्कस किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप राजस्थान के एरिया में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक है जो है अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला इसकी जो है विशेषताएं क्या है, ये सबसे पुरानी जो है। ठीक है, तो इसकी विशेषताओं के बारे में डिस्कस किया जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे हम असम में आ जाए, इधर मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है, पटकाई, बूम, ये सारी चीज़ें जो है आपको एक ही क्लास में सब देखने को मिल जाएंगी। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ये सब नहीं होगा, 10 मिनट 5 मिनट यही सब वीडियो इसका रहने वाला है। ठीक है, और दर्रे यानी कि इसके पास मतलब दर्रा होता है। यानी कि जो आप इधर कश्मीर का पार्ट देखेंगे, आप कश्मीर का पार्ट मान लीजिए एक रफली इधर हम बना दे रहे हैं, तो इधर कौन सा दर्रा है, ठीक है, मतलब बुर्जीला दर्रा। फिर इधर हम देखेंगे काराकोरम दर्रा। ठीक है, तो उन दर्रों को भी आपको लोकेट करके बताया जाएगा और सारी चीज़ें आपको बेसिकली एकदम बेसिक से बताई जाएंगी। ठीक है ना, आगे हम बात करें भारत की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में। भारत की जो है जलवायु कैसी है, भारत का मौसम कैसा है और मानसून कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी। ठीक है, आगे है भौगोलिक सीमा के बारे में। भौगोलिक सीमा किस तरीके से, इसकी सीमा इधर जो है क्या नाम, इधर श्रीलंका से लगती है, यहाँ पे मालदीव से लगती है। ठीक है, इधर बांग्लादेश से लगती है, भूटान से लगती है, पाकिस्तान से लगती है। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी इसमें। आगे है झील यानी कि इम्पोर्टेंट लेक्स की, जैसे कि उड़ीसा में है आपका जो है चिल्का झील है, जहाँ पे नेवी वालों को जो है ट्रेनिंग दी जाती है। ये सारी चीज़ें इसमें आपको बताई जाएंगी। यार बस ये सीरीज आप देख लीजिएगा, आपको लगेगा कि हाँ हमने भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी चीज़ें जो है कवर कर ली हैं। आगे है जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल्स, जैसे कि दूधनाथ झरना हो गया, केरल कर्नाटक में हो गया। ठीक है, पेरियार, ये सब मतलब जो भी इम्पोर्टेंट झील हैं, लेक्स हैं, सांभर झील हो गया, क्या इनकी विशेषताएं हैं, कहाँ पे इसका लोकेशन है, ये सारी चीज़ें भी आपको बताई जाएंगी। बात करें बंदरगाह के बारे में, यानी कि इम्पोर्टेंट पोर्ट के बारे में, ये हमारा गुजरात वाला पार्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे कांडला बंदरगाह है। ठीक है, यहाँ पे मुर्मुगोई बंदरगाह है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ही आपको यहाँ इस जो है पूरे सीरीज में पूरा बताए जाएंगे। आगे हम बात करें राष्ट्रीय अभ्यारण्य के बारे में, उद्यान या जीवमंडल रिजर्व के बारे में बात करें, तो ये सब चीज़ें आप सुने होंगे, लेकिन इसको जो है डीपली पढ़े नहीं होंगे। इस सब का मैं ट्रिक आपको बता दूंगा याद करने की, आपको घबराने की कोई भी बात नहीं है। भारत की नदियों की हम अगर बात करें तो भारत की नदियाँ इसमें जो है दो पार्टों में डिवाइड की गई हैं। एक उत्तर भारत की नदियाँ और दूसरा है दक्षिण भारत की, यानी कि प्रायद्वीपीय नदियाँ। उत्तर भारत की नदियों को हम सिंधु तंत्र या सिंधु नदी तंत्र और गंगा तंत्र या गंगा नदी तंत्र या तो हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में, यानी कि 3 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, उन तीनों पार्टों को मैं आपको बेसिक से एकदम डिटेल में बताऊंगा।
आप उसको घबराइएगा मत, ठीक है। आगे हम बात करें सुरक्षा बल, जिसको जो है सुरक्षा बल कहाँ कहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है, इनका मुख्यालय कहाँ है। जैसे कि भारतीय थल सेना का जो है उत्तरी कमांड कहाँ है, अभी पूछ लिया जाएगा तो नहीं बता पाएंगे आप लोग, ठीक है। तो इसका मैं एक डायग्राम बना के बताऊंगा, फिगर बना के। जब आप ये वाला पॉइंट पढ़े रहेंगे सभी राज्य और इम्पोर्टेंट लोकेशंस की, तो ये सब इसी में सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको लगेगी हाँ अब हम पढ़ने आ रहे हैं, ठीक है। तो भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना, ये सभी पॉइंट्स आपको एकदम क्लियरली बताए जाएंगे। जैसे इंडियन रेलवे कमांड जो है, इंडियन रेलवे का कमांड कहाँ है, किस तरीके से, इस तरीके से मैं आपको लोकेट करके बताऊंगा, ठीक है, कहाँ पे कौन सा है, ठीक है। आगे है समुद्री तट रेखा, यानी कि आधार रेखा क्या होती है, समुद्री सीमा क्या होती है, संलग्न सीमा क्या होती है, अनंत आर्थिक क्षेत्र और उच्च सागर क्या होता है, ठीक है। तो इधर से 200 किलोमीटर पे क्या होता है, आगे 200 किलोमीटर पे, आगे 40 किलोमीटर पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लास में बताई जाएंगी। ये तो सिर्फ जो है इंट्रोडक्शन क्लास है। आगे है राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी कि NH आपको बताया जाएगा, ठीक है। और NW भी बताया जाएगा, नेशनल हाईवे बताया जाएगा आपको। और जो पानी वाले रास्ते हैं उसको भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यकीन मानिए कि ये सीरीज आपको देखने के बाद लगेगा कि हम भारत के बारे में थोड़ा बहुत क्या, हम भारत के बारे में पूरा जान गए हैं, ठीक है। आपको उसकी स्थिति और विस्तार का जब अंदाजा हो जाएगा तो आपको ये चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि हाँ भैया अब हम भारत के बाहर बढ़ सकते हैं। उसके बाद हम वर्ल्ड मैप के बारे में डिस्कस करेंगे। हो सकता है तब तक हम डिजिटल बोर्ड ले लें और आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पढ़ा सके। तो उम्मीद करता हूँ ये इंट्रोडक्शन क्लास आपको बेहतरीन लगी होगी। दोस्तों के पास शेयर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे आपको सीरीज में सारी चीज़ें, सारे डिटेल्स बताए जाएंगे। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, लगातार खुद को और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में लगे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।